Good morning to all of you. Today I will teach you general science subject for class 4th. So student, your second lesson name is teeth and microbes part second. तो हमने पार्ट फर्स्ट में टीथ के बारे में देखा है। तो 2 सेट ऑफ टीथ और उसके काइंड्स, टीथ के काइंड्स कौन से हैं और टीथ का फंक्शंस क्या है, टीथ के स्ट्रक्चर कौन से है, इसके बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में देखा है। तो आज हम टीथ का केयर कैसा करना चाहिए, टीथ का ध्यान कैसा रखना चाहिए और माइक्रोब्स के बारे में, उसके काइंड्स के बारे में और माइक्रोब्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, ये हम देखने वाले हैं, इसे पार्ट सेकंड में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट हम देखेंगे केयर ऑफ टीथ। टीथ का ध्यान हमें कैसे रखना चाहिए, ये हम देखने वाले हैं। तो टीथ आर वेरी इम्पोर्टेंट टू अस। ये जो टीथ है, टीथ का जो पार्ट है हमारे बॉडी में बहुत ही हेल्पफुल है। तो इफ़ वी लूज अ परमानेंट टूथ वी कैन नॉट गेट अ न्यू वन। अगर हमारे परमानेंट टीथ गिर गए तो हमें दोबारा उस जगह दोबारा टीथ नहीं आते हैं। मिल्क टीथ गिरने से परमानेंट टीथ आते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ गिरने से बाद में टीथ नहीं आते हैं। सो इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ दे विल बिकम बैड एंड कैरियस। तो अगर हम हमारे टीथ का ध्यान नहीं रखे, उसको ब्रश नहीं किए, तो हमारे जो टीथ है वो क्या होते हैं, बैड होते हैं। क्या होते हैं, उस टीथ का और मसूड़ों का सड़न होता है। द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ बैड टीथ आर लूज टीथ, टूचेस, टूथेज, टूथ डीके एंड स्वॉलन गम्स। तो देखो, अगर हम टीथ को ब्रश नहीं किए या उसका ध्यान नहीं रखे तो टीथ के बारे में कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो कौन से है। देखो, लूज टीथ मीन्स हमारे जो टीथ रहते हैं वो ढीले हो जाते हैं। टूथेज, हमारे दांत में दर्द होता है। टूथ डीके, हमारे दांत में सड़न होती है। और स्वॉलन गम्स मीन्स हमारे जो मसूड़े होते हैं, हिरडे बोलते हैं उसको, उस मसूड़ों में दर्द होता है या उसकी भी सड़न हो जाती है। तो ये टीथ के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर ये नहीं होना है तो हमें क्या करना चाहिए, हर रोज़ ब्रश करना चाहिए और हमारे दांत का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो व्हेन वी ईट सम पार्टिकल्स ऑफ द फूड स्टिक टू आवर टीथ। जब भी हम खाना खाते हैं उसको हम च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद कुछ पार्टिकल्स जो रहते हैं हमारे दांत में अटक जाते हैं। इफ़ these food particles remain in our mouth for a long time, और ये जो पार्टिकल्स टीथ में अटक रहते हैं तो ये बहुत टाइम तक रहते हैं तो दे डिके एंड वी गेट बैड ब्रीथ। और अगर हम उसको ब्रश नहीं किए तो क्या होता है, टीथ में या माउथ में एक बैड स्मेल आता है। तो वी also गेट कैरीज, इट कॉजेस अनबिरेबल पेन या टूथेज। तो ऐसे करने से
ऐसे होने से क्या होता है, हमारे उसका परिणाम क्या होता है, टूथ में दर्द होता है। अगर हम उसको ब्रश नहीं किए तो हमारे दांत दुखते हैं, दांत में दर्द होता है। सो कैविटीज़ डेवलप, गैप्स बिटवीन द टीथ बिकम लूज एंड फॉल ऑफ। और ये ऐसे दर्द होने से, पेन होने से क्या होता है, हमारे ये जो टीथ रहते हैं उसमें गैप पड़ता है, और गैप पड़ के हमारे जो दांत रहते हैं वो लूज और फॉल बोले तो वो ढीले होते हैं, ढीले होके बाद में गिरते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, व्हेन वी हैव डिकेड टीथ वी आर नॉट एबल टू च्यू द फूड प्रॉपरली। और ये टीथ में जो सड़न होती है, डिकेड टीथ होते हैं, सड़न टीथ का जो सड़न होता है, तो ये क्यों होता है, वी आर नॉट एबल टू च्यू द फूड प्रॉपरली। जब हम ये जो फूड, हम जो भी फूड खाते हैं, अगर उसको हम प्रॉपर ईट या च्यू नहीं किए तो ये जो बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, हमारे दांत में अटक जाते हैं, और उसका जो परिणाम होता है वो क्या होते हैं, डिकेड टीथ होता है, वो हमारे दांत में सड़न हो जाती है। तो indigestion and stomach trouble are also cause. Germs in the decayed teeth go along with the food into the body and causes disease। और तो ऐसे करें, जब ये जो बिग पार्टिकल्स जो रहते हैं, हम ऐसे उसको ऐसे ही स्वेलो करें, उसको अच्छे से चू नहीं किए तो ये जो फूड के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो बिग पार्टिकल्स रहते हैं, और वैसे ही हम उसको स्वेलो करें तो हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छा नहीं होता है। अगर डाइजेशन अच्छा नहीं हुआ तो वो क्या होते हैं, जर्म्स इन द डिकेड टीथ, जो हमारे टीथ में जो बड़े पार्टिकल्स अटक रहते हैं, स्टिक हो जाते हैं, अगर ये ज़्यादा देर तक हमारे दांत में रहते उसमें से जर्म्स तैयार हो जाते हैं, और वो जर्म्स हमारे क्या पेट में जाते हैं, स्टमक में जाते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, हमें उससे कौन सा तो एक डिसीज हो जाते हैं, उससे हमें डिसीज होते हैं, रोग निर्माण होता है। तो when teeth are not cleaned properly, substance called tartar is formed one on the teeth। So अगर हम जब हम दांत को क्लीन नहीं करते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं किए, तो उसमें कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं, जैसे कि टार्टर, मैल, जो हमारे दांत के ऊपर मैल जमा होता है, और द टीथ विल हैव अ बैड अपीयरेंस। और ये जो टीथ के ऊपर मैल जमा होता है उससे हमारे टीथ के ऊपर एक बैड परिणाम होता है। और द टार्टर विल आल्सो पुश द गम अवे फ्रॉम द टीथ। गम्स मीन्स मसूड़े या उसे हिरडे कहते हैं, और उसका डायरेक्ट परिणाम किसके ऊपर होता है, मसूड़ों के ऊपर होता है, जैसे कि सूजन होना और मसूड़ों से ब्लड आना, और वो उसमें पेन्स निर्माण होना। ये हमें इसका ये जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, टीथ का ध्यान रखना चाहिए। ये टीथ वेरी इम्पोर्टेंट है, हमें फूड खाने में या अच्छे से डाइजेशन होने में टीथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रॉब्लम्स, जो टिथ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स नहीं होने के लिए हमें टिथ का ध्यान रखना चाहिए। तो टिप्स टू
कीप टीथ हेल्दी। तो ये जो टीथ रहते हैं उसको हेल्दी रखने के लिए या क्लीन रखने के लिए हमें जो ध्यान रखना चाहिए वो कौन सा ध्यान रखना चाहिए, तो देखो, ब्रश योर टीथ प्रॉपरली एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर यू गो टू बेड एट अ नाइट। तो हमें 2 बार ब्रश करना है, 2 टाइम्स ब्रश करना है। तो वो भी ब्रश अच्छे से करना है मॉर्निंग में और नाइट में, जब भी हम उठने के बाद, और हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तब भी हमें ब्रश करना है, और रात में खाना खाने के बाद जब हम सोते हैं उससे पहले हम क्या करना है, नाइट को भी ब्रश करना चाहिए। ऑलवेज मूव योर ब्रश बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। और ब्रश करते समय हमें क्या करना चाहिए, ऊपर के साइड में भी और नीचे के साइड में भी, दोनों साइड में भी अच्छे से प्रॉपरली क्या करना है, ब्रश करना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू ब्रश द बैक ऑफ योर टंग एंड द अपर प्लेट ऑफ योर माउथ। और ब्रश करते समय हमें टंग की भी क्या करना है, टंग को भी क्लीन करना है। ब्रश के बैक साइड से टंग को क्लीन करना है, और ऊपर अपर जॉ जो रहता है उसका जो प्लेट रहता है उसको भी हमें क्या करना है, क्लीन करना चाहिए। तो फ्लॉस योर टीथ बिफोर ब्रशिंग। तो हमें क्या करना है, जो फ्लॉस बोले तो जो दांत साफ करने का एक धागा रहता है। तो ये जो धागा रहता है अ सॉफ्ट थ्रेड ऑफ सिल्क यूज्ड टू क्लीन बिटवीन द टीथ। जो 2 दांत में जो क्या रहता है, गैप रहता है, उसमें कुछ पार्टिकल्स अंदर जाके बैठते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए एक धागा रहता है, उसको फ्लॉस कहते हैं। और वो ब्रश करने से पहले वो धागा क्या करना चाहिए, अपने दांत से क्या करना है, घुमाना चाहिए। और दिस सो दैट प्लग फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड सरफेस ऑफ द टीथ डिजॉल्व टू बी किल्ड व्हेन यू ब्रश। और ऐसे करने से, ब्रश करने से हमारे जो अंदर दांत के अंदर जो पार्टिकल्स बैठते हैं वो क्या होते हैं, किल होते हैं, निकल के बाहर जाते हैं, और हमारे टीथ क्या होते हैं, क्लीन हो जाते हैं। और डू नॉट हैव टू मेनी स्वीट्स। और हमें क्या करना चाहिए, जो स्वीट्स रहते हैं स्वीट्स ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, शुगरी ड्रिंक्स एंड कोलाज। तो हम क्या करते हैं, हम सबको क्या है, स्वीट पसंद, ज़्यादा स्वीट पसंद रहते हैं। तो बहुत सारा स्वीट खाने से कैविटीज़ होते हैं, और ये जो दांत रहते हैं, दांत में क्या होते हैं, टूथेच निर्माण होते हैं, दांत में दर्द निर्माण होता है ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स करने से, जैसे कि कोका कोला रहता है, पेप्सी, ठंड या कोल्ड जूस जो रहते हैं। अगर ऐसे हम बहुत ही कोल्ड और बहुत ही हॉट जो फूड्स रहते हैं, जूस रहते हैं, अगर हम उसको ड्रिंक करें या ईट करें तो ये क्या होते हैं, हमारे टीथ को डैमेज करते हैं या पेन करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना, हमें ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाना चाहिए। जैसे कि चॉकलेट्स, हम चॉकलेट्स खाते हैं तो हमें चॉकलेट्स ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, उससे हमारे दांत में पेन होता है या उसमें टूथेच निर्माण होता है। नेक्स्ट, वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील। जब भी हम खाना खाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, हमारे माउथ को अच्छे से वॉश करना चाहिए। और ड्रिंक मिल्क एवरी डे, बहुत सारा वाटर आपको पीना चाहिए, एज इट इज़ हाई इन कैल्शियम, हेल्प्स बोन एंड टीथ टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। और बहुत सारा मिल्क पीने से क्या होता है,
मिल्क पीने से हमें कैल्शियम मिलता है और ये जो कैल्शियम रहता है बोन्स को ग्रो और स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करता है। इसीलिए बहुत सारा मिल्क हमें हर रोज़ मिल्क पीना चाहिए। तो इट दोज फूड्स विच आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। जब भी हम खाना खाते हैं तब बहुत सारा उस खाने में बहुत सारा विटामिन्स और मिनरल्स रहना चाहिए। जिस फूड में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं ऐसे ही खाना हमें हर रोज़ खाना चाहिए। और नेक्स्ट, विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स। और जो डेंटिस्ट रहते हैं, जो दांत के स्पेशलिस्ट रहते हैं, उसको हमें दिखाना चाहिए। तो अगर ऐसे हम उसकी जो टीथ हेल्दी रखना है तो हमें ये सावधानियाँ क्या करना है, लगना चाहिए। और उसके बाद माइक्रोब्स के बारे में जानने वाले हैं। ये जो माइक्रोब्स रहते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स रहते हैं और एज वेल एज ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल भी रहते हैं। तो ये माइक्रोब्स जो रहते हैं, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रोब्स रहते हैं बहुत ही छोटे रहते हैं, स्मॉल माइक्रो रहते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक जीवित जीवाणुज रहते हैं। सो स्मॉल दैट वी नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स आपको आँखों को दिखाई नहीं देता है, इजीली आँखों से दिखाई नहीं देता है। अगर हमको उसको देखना है, माइक्रोब्स को हमें देखना है तो उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो माइक्रोस्कोप मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर व्यूइंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। जो स्मॉल ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो भी स्मॉल वस्तु रहती है, सबसे स्मॉल जो हमें आँखों को दिखाई नहीं देती है, अगर उसको हमको बड़ा करके देखना है तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके हेल्प से हमें जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करके देखते हैं, उससे हम बड़ा करके देखते हैं। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये माइक्रोब्स है। बहुत सारे टाइप्स के माइक्रोब्स रहते हैं और माइक्रोब्स लिव नियरली एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, फूड्स। और ये जो माइक्रोब्स रहते हैं एवरीवेयर रहते हैं, सभी जगह रहते हैं। जैसे कि सॉइल में रहते हैं, मिट्टी में, वाटर में रहते हैं, एयर में रहते हैं, एनिमल्स में रहते हैं, ह्यूमंस, प्लांट्स, फूड्स। ये माइक्रोब्स सभी जगह रहते हैं। एंड दे ग्रो रैपिडली वेयर एवर दे गेट वार्मथ, मॉइस्चर, फूड एंड एयर। और उसका ग्रो कहाँ होता है? ये जो माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रोब्स का ग्रो कहाँ होता है, तेज़ी से कहाँ बढ़ते हैं? जहाँ वार्मथ है, गर्मी है, नमी है, मॉइस्चर नमी है, फूड एंड एयर में उसका तेज़ी से क्या होता है? ग्रो होता है। और सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल। ये जो माइक्रोब्स रहते हैं, कुछ माइक्रोब्स ऐसे रहते हैं धोखादायक रहते हैं, तो दे कॉजेस डिसीज़ इन ह्यूमन बीइंग्स। और ये क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स जो रहते हैं, अगर ज़्यादा माइक्रोब्स हमारे बॉडी में गए तो क्या होता है? उससे डिसीज उसका परिणाम डिसीज़ में होता है। तो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स और पैथोजेंस। और ये जो माइक्रोब्स के जो माइक्रोब्स से जो डिसीज होते हैं, उस डिसीज से जर्म्स तैयार होते हैं। जो डिसीज माइक्रोब से होते हैं उससे जर्म्स तैयार होते हैं और उसको जर्म्स और पैथोजेंस कहते हैं। सो काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स।
तो माइक्रोब्स के कुछ टाइप्स है या काइंड्स है, वो कौन से है देखो। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के कितने काइंड्स है, प्रकार है, 4 प्रकार से काइंड्स है। दे आर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजो। ये 4 क्या है, काइंड्स है। तो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजो, उसके बारे में एक एक के बारे में हम देखने वाले हैं। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये बैक्टीरिया का है। तो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं देखो। बैक्टीरियाज आर सिंगल सेल्ड स्पेरिकल। जो बैक्टीरियाज रहते हैं सिंगल सेल्ड के रहते हैं, एक पेशी रहते हैं, और स्पेरिकल रहते हैं, जैसे कि गोल सर्कल में रहते हैं। विच स्पाइरल और रोड शेप्ड ऑर्गेनिज्म। और कुछ जो बैक्टीरियाज रहते हैं रोड शेप्ड में रहते हैं, जैसे लॉन्ग रहते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स सैल्मोनेला इंटेरिडिस which causes food poisoning and स्ट्रेप्टोकोकस। तो देखो ये जो बैक्टीरियाज रहते हैं उसके, तो ये जो सैल्मोनेला इंटेरिडिस जो बैक्टीरिया रहता है उससे क्या परिणाम होता है, जो फूड रहता है फूड का पॉइजन होता है। एंड स्ट्रेप्टोकोकस पॉइजन्स विच कॉजेस सोर थ्रोट्स। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पॉइजन्स जो बैक्टीरिया है उससे क्या होता है, हमारे गले में खराबी होती है, हमारे गला क्या होता है, खरखर होता है। तो अदर हार्मफुल बैक्टीरियाज कैन कॉजेस डिसीज लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफाइड एंड निमोनिया। और जो अदर हार्मफुल बैक्टीरियाज रहते हैं उससे क्या होता है, कुछ डिसीज़ होते हैं, जैसे कि टाइफाइड है, निमोनिया है। ये जो डिसीज होते हैं वो बहुत ही जो धोखादायक बैक्टीरियाज रहते हैं उससे हमें क्या होते हैं, डिसीज होते हैं। तो नेक्स्ट है वायरस। तो वायरस किसे कहते हैं देखो, जो विषाणु रहते हैं। वायरसेस आर पैरासाइट्स। Viruses are parasites which mean that they can survive inside the cell of other living things। जो लिविंग थिंग्स रहते हैं, तो लिविंग थिंग्स के जो सेल्स रहते हैं, इनसाइड के जो सेल्स रहते हैं, अंदर के जो सेल्स रहते हैं, हमारे बॉडी में के जो सेल्स रहते हैं, जो उस सेल्स में क्या होते हैं, तैयार होते हैं। ये जो वायरस घुसते हैं अंदर, सेल्स के अंदर घुसते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना जो वायरस है तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारे सेल्स में वो क्या होता है, जाके घुसता है और उससे हमें सर्दी खांसी ऐसे डिसीज़ होते हैं। ऐसे वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस है। तो वायरसेस आर स्मॉलर दैन बैक्टीरियाज। और ये जो वायरस रहता है बैक्टीरिया से भी स्मॉल रहता है, हमें दिखाई नहीं देते हैं। और दे कॉजेस वेरी इन्फेक्शंस डिसीज सच एज चिकन पॉक्स, मिल्सेस, कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, डेंगूज एंड कंजक्टिविटीज़। और ये जो वायरस रहते हैं, वायरस बहुत ही धोखादायक, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही धोखादायक रहते हैं और बहुत ही तेज़ी से हमारे बॉडी में घुस सकते हैं। और उससे कौन से डिसीज़ होते हैं, हमारे वायरस के इन्फेक्शन से कौन से डिसीज़ होते हैं, चिकन पॉक्स बोले तो गांजनिया जिसे कहते हैं, मिल्सेस, कॉमन कोल्ड सर्दी होती है, फ्लू होते हैं,
पोलियो, है ना, और डेंगू जो खांसी बुखार आती है, एंड कंजुक्टिविटीज़, ऐसे जो डिसीज़ है इस वायरस से हमें होते हैं। तो वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कैन ओनली बी सीन विथ अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। और इसको हमें वायरस को अगर हमें देखना है तो ये इजीली नहीं दिखता है, तो बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से हमें ये देखना पड़ता है। इजीली हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये वेरी वेरी स्मॉल रहते हैं। तो ये हो गए वायरस। और ये फगी है। फगी कैन बी ऑफ मेनी डिफरेंट साइज रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक सच एज yeast and molds to the microscopic such as mushrooms and toadstools। तो ये जो फगी रहता है मैनी डिफरेंट साइज़ में हमें दिखाई देता है, जैसे कि मशरूम है ना, आपको इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। तो ऐसे ये जो मशरूम्स रहते हैं, मोल्ड्स रहते हैं, उसमें क्या रहते हैं, फगीज रहते हैं, और डिफरेंट साइज़ के वो फगी रहते हैं। और सम कॉमन डिसीज़ कॉज्ड बाय फगीज आर रिंगवर्म्स। और इस फगीज से जो डिसीज़ होते हैं ये स्किन डिसीज़ रहते हैं। स्किन के ऊपर रिंग्स वर्म्स तैयार होते हैं, चट्टे बोलते हैं उसको। हमारे बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर वाइट कलर के ऐसे रिंग राउंड में क्या होते हैं, रिंगवर्म्स पड़ते हैं। एंड एथेल्स फुट, और हमारे पैर में भी क्या होते हैं, इसे रिंग वर्म्स तैयार होते हैं। ये डिसीज फगी से होते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोज़ोआ। प्रोटोज़ोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉजेज डिसीज सच एज मलेरिया, डिसेंट्रीज एंड स्लीपिंग सिकनेस। ये जो प्रोटोज़ोआ रहता है, प्रोटोज़ोआ एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उससे हमें कौन सी डिसीज़ होते हैं, मलेरिया, जो ताप बहुत सारा क्या आते हैं, फीवर्स आते हैं, और डिसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस। तो नींद के संबंधित जो बीमारी है वो प्रोटोज़ोआ से क्या होती है, निर्माण होती है। सो दे कैन आल्सो बी यूजफुल फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्वेग वेयर दे ईट द हार्मफुल बैक्टीरियाज मेकिंग इट सेफ फॉर डिस्पोजल। और ये जो प्रोटोज़ोआस है जितने हार्मफुल है, धोखादायक है, उतने ही यूज़फुल है। जो एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, ईट करते हैं फूड, कौन से भी बैक्टीरियाज क्या करते हैं, खाते हैं। जो प्लांट्स वो खाते हैं, उसके प्लांट के ऊपर जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो ईट करने के बाद क्या होते हैं, उसका जो मल्स रहता है, उसके मल से वो बैक्टीरियाज क्या बाहर उससे अच्छे से विघटन होते हैं। ये जो बॉडी में जो मल तैयार होता है, स्वेग तैयार होता है, स्वेग बोले तो मल, जो अनवांटेड सब्सटेंस जो रहता है बॉडी में वो बाहर फेंकने में या उसको सुरक्षित निपटाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू। ये जो माइक्रोब्स है, जैसे कि कौन से माइक्रोब्स आपने देखे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फगी एंड प्रोटोज़ोआ। ये जो माइक्रोब्स है तो हमारे लिए वो यूज़फुल, हमारे लिए प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए कैसे यूज़फुल है वो हम देखने वाले हैं। देयर आर मेनी यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। तो हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देते हैं, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ही यूज़फुल है। सम बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं हमारे लिए यूज़फुल रहते हैं, जैसे कि हेल्प प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन्स फ्रॉम द सॉइल। तो सॉइल में जो नाइट्रोजन रहता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये जो बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया क्या करता है, जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है चेंज मिल्क इनटू कर्ड। तो ये जो मिल्क रहता है, मिल्क का रूपांतर कर्ड में करता है, जो उसको दही कहते हैं, हम जो हर रोज़ खाते हैं। तो ये जो एक बैक्टीरिया है जो मिल्क का रूपांतर कर्ड में करता है, उसका चेंजेस कर्ड में करता है। तो प्रोड्यूस विटामिन बी एंड राइबोफ्लेविन इन आवर बॉडी। और ये जो कुछ बैक्टीरिया जैसे रहते हैं हमारे बॉडी में विटामिन बी तैयार करते हैं। हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज इन कैटल मीन्स जो पशु रहते हैं। तो पशु जो रहते हैं बहुत सारा ग्रास या खाना ईट करते हैं, तो उनको डाइजेशन जो रहता है, सेल्यूलोज का जो डाइजेशन होता है वो इजीली करने में हेल्प करते हैं। हेल्प टू सेपरेट फाइबर्स ऑफ जूट। और जो फाइबर्स जूट ये जो प्लांट्स रहते हैं उसको सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। हेम्प एंड फ्लैक्स, जो अंबाड़ी रहती है, भांग और अंबाड़ी जो रहती है उसको भी सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। और बैक्टीरिया हेल्प्स इन द डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं, जो डेड प्लांट्स रहते हैं, डेड एनिमल्स रहते हैं, जो मरे हुए प्लांट्स रहते हैं, कट हुए, और एनिमल्स रहते हैं, उनको सड़न करने में हेल्प करते हैं। उसका ह्यूमस जो कहते हैं, जो डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स से जो मिट्टी ऊपर बनती है उसको ह्यूमस कहते हैं, और ह्यूमस तैयार करने में बैक्टीरियाज हेल्प्स करते हैं। तो इसी तरह हमारा ये जो चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने जो सीखा है टीथ के बारे में और माइक्रोब्स के बारे में हमने देखा है। तो ये जो टीथ है, टीथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो टीथ के बारे में जो एक माइक्रोब्स है ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है और धोखादायक भी है। तो हमने ये सब सीखा है। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क में करना है। तो आंसर्स द फॉलोइंग। तो हाउ आर टीथ इम्पोर्टेंट टू अस। जो टीथ है हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है, तो हमने देखा है टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। हमें टीथ से क्लियर या स्पष्ट बोलने को आता है। टीथ गिव अ प्रॉपर शेप एंड अ डिसेंट। ये जो टीथ रहते हैं उससे हमारे फेस को अच्छे से शेप आता है। टीथ इन आवर जॉ हेल्प अस इन बाइटिंग, चीविंग, ग्राइंडिंग एंड स्वैलिंग द फूड। टीथ से हमें बाइट करने में, चीविंग करने में और ग्राइंडिंग और स्वैलो करने में हेल्प्स होती है। ये इम्पोर्टेंट टीथ के इम्पोर्टेंट्स है। और व्हाट आर मिल्क टीथ। मिल्क टीथ किसे कहते हैं हमने देखा है। तो चाइल्ड जब 2 या 2.5 साल का होता है, द चाइल्ड इज 2.5 years old, इट हैज़ 20 टीथ्स। उसके माउथ में जब 20 टीथ्स रहते हैं उसको ही हमने उस टीथ को हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। और व्हाट आर परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ किसे कहते हैं। बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12, जब 6 और 12 के एज में जो मिल्क टीथ फॉल होके 1 by 1 फॉल होके उस जगह न्यू टीथ आते हैं। A new ones come out in their places. These new teeth are called permanent teeth.
नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंसाइजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलार्स। इसके फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है। तो इंसाइजर्स टीथ किसे कहते हैं और उसका फंक्शन क्या है। तो इंसाइजर्स जो टीथ रहते हैं, फ्रंट टीथ रहते हैं, इट हेल्प अस टू कट फूड, वो फूड कट करने में हेल्प करते हैं। केनाइंस जो टीथ रहते हैं, इंसाइजर्स टीथ के बाजू में रहते हैं और उसका हमें क्या करते हैं, एज दे हेल्प अस टू टीयर द पीसेस ऑफ फूड, फूड के जो पीसेस रहते हैं उसको टीयर करने में हेल्प करते हैं। प्रीमोलार्स जो उपदाढ़ कहते हैं और वो केनाइंस के बाजू में रहते हैं और दे आर मिनट बाय क्रशिंग फूड, फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं। और जो मोलार्स दाढ़ कहते हैं जो बैक साइड में रहते हैं और दे हेल्प अस टू ग्राइंडिंग द फूड, और ये जो मोलार्स रहते हैं वो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है नेम सम कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स। जो डेंटल प्रॉब्लम्स रहते हैं दांत के बारे में जो प्रॉब्लम समस्या रहती है वो कौन से है। लूज टीथ, दांत हिलना, ढीले होना, टूथेच, दांत में दर्द होना, टूथ डीके, दांत की सड़न होना एंड स्वलन गम्स, बोले तो मसूड़ों की सड़न होना। ये जो प्रॉब्लम्स है वो डेंटल प्रॉब्लम्स है। इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है फिनिश होता है और आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आंसर्स बांट करना है और लिख को भेजना है। सो थैंक यू स्टूडेंट।